देखो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का करने जा रहे हैं। किसका करने जा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी का। और प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा घुमा करके आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कि अगर डिस्क्रीट हमारा रहेगा रैंडम वेरिएबल, उसमें हम लोग पीएमएफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज करेंगे? पीएमएफ का। और वही अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारा रहेगा तो पीडीएफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? पीडीएफ का। तो जहाँ भी डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब क्या है? जिसको हम गिन सके आसानी से, काउंटेबल हो। हाँ, और कंटिन्यूअस का मतलब जो काउंटेबल ना हो, कंटिन्यूअस जाए, ठीक है। तो मान लो कि जो रैंडम वेरिएबल इसमें आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, वो डिस्क्रीट पर है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या निकालेंगे? पीएमएफ। पीएमएफ जी अगर होगा, इसका मतलब कि सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 लेंगे। सिग्मा पी एक्स इक्वल टू क्या लेंगे? 1 लेंगे। मतलब जितने भी पी एक्स दिए होंगे उसमें, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पी एक्स को क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। वो जितने भी होंगे सबको अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के। लेकिन अगर वही कंटिन्यूअस रहता रैंडम वेरिएबल तो सबको इंटीग्रेट करते, किसको? जो अपन दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच इंटीग्रेट करते तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। A random variable x has a random variable x has a random variable x has the following probability distribution, has the following probability distribution, ठीक है। क्या दिया हुआ है लिखो। ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कैपिटल एक्स है और यहाँ पी एक्स है। ऐसे पहले लिखो। इसमें लिखना है 0 1 2 3 4, ठीक है। और पी एक्स क्या दिया हुआ है? के 2k के 2k 4k 6k 8k, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, क्या पूछ रहा है? इधर लिखता हूँ, ठीक है, या इधर सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ लिखता हूँ देन द वैल्यू ऑफ ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे बोर्ड में भी आएगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, समझ में आएगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम लोग इधर करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझाता हूँ बेटा। कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिया हुआ है। ये पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब बताओ x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितना है पी एक्स का? k। x इक्वल टू 1 पे कितना है? 2k। x इक्वल टू 2 पे कितना है? 4k। x इक्वल टू 3 पे कितना है? 6k। x इक्वल टू 4 पे कितना है? 8k, है ना। हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। यानी डिस्क्रीट है। कैसा है? डिस्क्रीट है। तो जब भी डिस्क्रीट होगा तो पीएमएफ लगता है। क्या लगता है? पीएमएफ। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम, क्लियरली
इट इज़, केवल देखना है, ठीक है, क्लियरली, इट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देयरफॉर जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो क्या लगता है बेटा, पीएमएफ लगता है। क्या लगता है, पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसमें क्या होता है, जितने भी पीएक्स के वैल्यू दिए होंगे सबको जोड़ो, सबको क्या करना है, ऐड करना है, और किसके इक्वल करना है, 1। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। देयरफॉर सिग्मा px इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। सिग्मा px इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, सिग्मा px क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखो, पहला में क्या बोलो, k, दूसरा बोलो बेटा 2k, फिर बोलो 4k, फिर बोलो 6k, फिर बोलो 8k इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करना है, सबको जोड़िए। देखिए यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7, और 7 प्लस 6 कितना हो गया, हाँ 13 हो गया। ठीक है, 13 प्लस 8 कितना हो गया, हाँ 21k इक्वल्स टू 1। यहाँ से k का वैल्यू बताना है बेटा, k का वैल्यू कितना आ गया, 1/21, 1/21। ठीक है, अगर आपके बोर्ड में भी आएगा तो आप ऐसे ही बनाओगे पहले। ठीक है, चूंकि इस क्वेश्चन में हम ये अगर नहीं भी करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि इसका मीनिंग अलग, इसका मीनिंग समझना होगा। तो इतना इंटरसेक्शन इतना अपॉन इतना होता है, तो वो करेंगे हम आगे, तो के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। के का यहाँ वैल्यू निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन चूंकि अगर हमको यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा तो हमको क्या करना होगा, यहाँ तक करना होगा, इसलिए इसको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है। अब हमारा मकसद क्या है, के का वैल्यू तो निकल गया ना, देखते हैं अब इसका यूज करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमको। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4, तो इंटरसेक्शन बीच में साइन देंगे, किस क्या देंगे, इंटरसेक्शन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, और जिससे है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, p x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, बात समझ में, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा और 4 से कम होना चाहिए, तो 1 से बड़ा क्या होगा, देखो 2 और 3, अब 4 से कम है ना, 2 और 3। बात समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें px का वैल्यू क्या हो सकता है, और इक्वल टू 2, 2 लो या 2 से कम लो, तो 2 ले सकते हैं या 2 से कम, तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, 4k, दोनों में क्या मिल रहा है, 4k, इसलिए हमने यहाँ 4k डायरेक्ट रखूंगा, मैं क्या करूँगा, 4k। और x इज लेस दैन इक्वल टू 2, इसका मीनिंग समझो, 2 या 2 से कम लेना है, 4k प्लस 2k प्लस k कितना हो गया, 7k, कितना हो गया, 7k, 7k, k से k क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 4/7। चूँकि लक अच्छा था तो यहाँ k का वैल्यू निकालना नहीं पड़ा, मतलब नहीं भी निकालोगे तो काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये तरीका हुआ। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। ये बेटा 2022 का क्वेश्चन है।